श्री वेंकटेशो विजयतेतराम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तं चिन्मात्रमूर्ते स्वानुभूतिकमानाय नमः स्वान्ताय तेजसे नमः शान्ताय तेजसे नमः शान्ताय तेजसे। श्री नृसिंहाय नमः भगवते सरस्वती नमः। श्री वेंकटेशो विजयतेतराम गोविंदा 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 वेंकटरमणा श्रीनिवासा गोविंदा। इदं पद्मसरो नाम राजन पाप प्रणाशनम। यहाँ वेंकटाद्रि के पास में एक पद्म सरोवर है जिसका वृत्तांत हम पिछले एपिसोड में बताया। राजा तोंडमान को श्री सुखदेव जी कहते हैं कीर्तिना स्मरणात् स्नानात्, इसका कीर्तन करने से, स्मरण करने से, स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और हे राजन, तुम जाओ, तुम्हें अपने राज्य की धन दौलत की, संपत्ति की सब कुछ प्राप्ति होगी। ये वृत्तांत श्री वराह भगवान भगवती पृथ्वी से सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मपुरी में बता रहे हैं। भक्तिम विप्रेषु पुत्र से भिक्षे राजा स्वमंत्री भी। राजा तोंडमान अपने नगर में जाता है। राजा के पिताजी ने अपने पुत्र को इस प्रकार से देख करके उसका विनय, उसकी सामर्थ्य, उसका शौर्य, उसका वीर्य, उसकी सुशीतलता, भगवान के प्रति भक्ति, ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा, और ये सब देख करके अपने मंत्रियों से विचार कर करके अपने स्थान पर, अपने पद पर तोंडमान को राजगद्दी प्रदान करके और वो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी के सहित। तोंडमान नाम का जो राजा था उसने राज्य प्राप्त करके, और वो राजा किसका बना? वहाँ निषादों का निषाद जाति के प्राणी वहाँ ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ रहते हैं। वहाँ पर से निषादस्य वने देवो राराहम रूपमाश्रित है। उस राज्य में भगवान वराह है, एक शूकर का रूप बना करके वास करते हैं निषाद के वन में। निषाद जो हैं वो वहाँ पर शामक की खेती करते हैं, और उस शामक को पका करके भगवान श्री वेंकटेश को, श्रीनिवास को अर्पण करते हैं मधु के साथ में। स्वयं भी खाते पीते हैं। एक बार की बात है, अब की बार देखते हैं तो उनकी खेती को जो पक जाते हैं ना, शामक पक जाती है, तो एक रात्रि काल में वो भगवान वराह है जो सुअर रूप में धारण किए हुए हैं, वो उसको चर जाता है। सुबह देखते हैं तो उसमें पद चिन्ह भी नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते हैं। तो निषाद जो था, निषाद का राजा, वो निषादों का राजा, उसने क्या किया, देखा भाई क्या बात है, हमारे खेत में ये कौन जाता है, क्या बात है, उसका पीछा किया। एक दिन उसने रात्रि में पहरा दिया, चरते हुए को देख करके ललकारा, और ललकार के उसका पीछा किया। रात्रि से सम अनुद्रित्य वने चंद्र समम प्रभय। सफेद झक चंद्रमा के समान सुंदर उस वराह को देख करके उसका पीछा किया। वराह दौड़ पड़ा, जो करके एक वल्मीक में, एक गुफा में प्रवेश कर गया। वो उसको खोदने लगा, उस वल्मीक को जब खोदने लगा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब उस निषाद का पुत्र जो था वो भगवान वराह का परम भक्त था। वो प्रतिदिन की भांति वहाँ भगवान के निमित्त भोजन लेकर के आया, प्रसाद लेकर के आया बना करके, और
वहीं पर जहाँ पर भगवान वराह रहते हैं, वहीं उनके पास में एक पेड़ के नीचे भगवान श्रीनिवास की, लक्ष्मीपति की और गोदाम्बा की पूजा करते हैं। तो वहाँ देख करके अपने पिता को वहाँ देखा, उसी जगह पर मरे हुए को, मूर्छित अवस्था को। तो उसने वराह देव की प्रार्थना की, किस प्रकार से मेरे पिता की ये दशा हुई है। तो भगवान वराह प्रकट हुए, उन्होंने कहा, देख तुम्हारे पिता की ये दशा मैंने की है, तुम एक काम करो, अब ये ऐसे नहीं खड़े होगा, काले रंग की गाय के दूध से इसका प्रोक्षण करोगे तो ये खड़ा हो जाएगा। और राजा को जाकर के सारा वृत्तांत बताओ, और यहाँ इसके नीचे एक शिला है, इस शिला के नीचे मेरी मूर्ति है, उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करो और मेरे लिए दिवालय बनाओ। निवेदे तदेव च पुत्रे पित्रे सर्वमिथार्थम, उसने काली गाय के दूध को ला करके अपने पिता के शरीर पर डाला। पिता खड़ा हो गया, अपने पिता को सारी बात बताई कि इस प्रकार से भगवान वराह है, स्वयं ही अपने खेत में चरते हैं, आपने उनका विरोध किया, इसलिए आपकी ये दशा हुई। अब मुझे भगवान वराह ने इस प्रकार से बताया है, मुझे हमें राजा के पास जाना चाहिए। तो राज्ञे वक्तुम ययो शीघ्रम निषाद स्वानुगै सह, तो इस प्रकार से वो वसु निषादाधिपति राजद्वार उपागमत, वो जो वसु नाम का निषादों का पति है, भीलों का पति है, वो भील राज वसु वहाँ जाता है राजा के पास जा कर के। किसके पास? तोंडमान नाम के राजा के पास जा कर के अपने पुत्र का सारा वृत्तांत बताता है कि किस प्रकार से मेरा पुत्र वराह भगवान के आशीर्वाद से मुझे वापस मूर्छावस्था से मुक्त किया। भगवान वराह का क्या वचन है वो सारा बताया। वहाँ एक शिला है, शिला के नीचे भगवान की वराह की मूर्ति है, उसको विराजमान करने के लिए कहा है, स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए, देवालय बनाने के लिए कहा है। और इस प्रकार से सारी बात बता दी। राजा ने सुनकर के आश्चर्य किया, वहाँ जा कर के देखा, जो शिल्पीकार हैं, कारीगर हैं, उनको बुलाया, बेखानस नाम की मुनिवर हैं उनको साथ में लिया, और जा कर के वहाँ कपिला गायों को बुलाया गया। कपिला गाय के द्वारा वहाँ गाय के दूध से उसका छिड़काव किया। कुर्यात प्राकार उभयोर उत्तरे दक्षिणे तथा, और उन्होंने एक सुंदर प्राकार महल का निर्माण किया। आपाद पीठ पर्यंतम क्षालयित्वा दिने दिने, रोजाना पैरों से लेकर के ऊपर तक उसको बार बार भगवान की पूजा करते हैं। गाय के दूध से, काली गाय के दूध से उसको बार बार सिंचन करते हैं। और इस प्रकार से करते करे कुर्यात प्राकार उभयो इत्युक्ता चैवा मुच्च देव स्वस्थो भवन नृपय, तब वो देवता जो था, वो जो भगवान की जो मूर्ति थी वो स्वस्थ हो गई। और इदंते वक्तुम आया तो देव देव चिकित्सितम, इस प्रकार से ये सब हुआ। वो मूर्ति श्रेष्ठ हो गई, गोक्षीर के माध्यम से सफ़ेद धवल चंद्रमा के समान प्रकाशित हो गई। और भगवान श्रीनिवास ने भी कहा स्वप्न में राजा को कि कपिला कृष्ण गोक्षीर सेचनेन क्षालय शनै शनै आपाद पीठ पर्यंतम क्षालयित्वा दिने दिने, तुम्हें भगवान श्री गौ माता के दूध से इसका क्षालन करो, दिन दिन प्रतिदिन, इससे तुम्हारे सिद्धि प्राप्त होगी और ये भगवान वराह का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तोंडमानत भी तथा कार्य विनिश्चित मंत्री भी पुष्कर भी, मंत्री हैं पुष्कर आदि से जो पूर्वासी हैं उनके द्वारा वेंकट पर्वत पर जाकर के काली गायों को बुलाया गया, ग्वालों को कह करके काली गायों को लाया गया, उससे उसका सेचन किया। उक्ता कथाम ताम पत्नीभ्य सुस्वाप निशि पार्थिवे विसृज्य पत प्रकृति सर्वाभिवे शांत पुरम बसी, इस प्रकार से वो वहीं भगवान वराह की स्थापना प्रतिष्ठा की। अब कहाँ क्या किया जाए,
बार बार सेचन करते हैं, लेकिन बिल का रास्ता मालूम नहीं है। तब श्रीनिवास भगवान ने रात्रि काल में भगवान वेंकट ने उस तोंडमान नाम के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जो रास्ता है उसमें रास्ते में पत्ते पड़े हुए हैं, और मार्ग दिखाया। सुबह उठा, अपने परिवार परिजनों को सबको बताया, देखता है तो वहाँ से पत्ते गिरे हुए हैं। उन पत्तों के रास्ते से वो जाते हैं वेंकटाद्रि में, और वहाँ एक गिरी गुफा में प्रवेश करते हैं, और मंत्रियों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके, स्वप्न की सारी बात को देख करके यथोचित भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया। और तोंडमान नाम के वो राजा हैं, उन्होंने वहाँ वराह भगवान की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अब वो भगवान की, वराह भगवान की पूजा करते हैं। श्रीनिवास की तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन वराह भगवान की भी पूजा करते हैं। ऐसा करते करते समय बीत गया। गंगा स्नान एक बार की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस नगर से होकर के जा रहे थे। रास्ते में उसकी ब्राह्मणी गर्भावस्था में थी, चलने में मुश्किल थी। राजा को समर्पित कर दी ब्राह्मण ने कि महाराज, मेरी ये पत्नी गर्भवती है, आप इसकी रक्षा करो, मैं गंगा स्नान करके आ जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। राजा ने उसको एक स्थान दे दिया अंतःपुर में। उसके लिए चावल है, आदि धान है, जो भी खाने पीने की व्यवस्था उसको दे दी। ब्राह्मण तो चला गया। ब्राह्मण वहाँ से बनारस है, काशी है गया है, इन तीर्थों पर जा कर के फिर बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम से आगे शालिग्राम क्षेत्र चला गया। वहाँ से घूमते हुए आते आते उसको 3 वर्ष बीत गए। वो वापस तोंडमान नाम के राजा के नगर में आता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। राजा तो भूल गया बात को, राजा को तो मालूम नहीं है। राजा ने कहा, महाराज देखता हूँ, आप विराजो। उनको भोजन पानी की ओर की, थकान मेटने की व्यवस्था करके देखा तो वो अंतःपुर में सूखी पड़ी है। वो मर गई और उसका कंकाल सूखा पड़ा है। राजा को बड़ा भय हुआ, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा। तो उसके बाद में ताकरिश देवेश है, और वो तुरंत भगवान के मंदिर में गया। रात्रि काल था, अनायास बिना काल के भगवान के श्रीनिवास के पास जा कर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्रीनिवास बोले, अरे भाई, आज तुम इतना बिना समय के, बिना पूर्व सूचना के अचानक तुम कैसे आ गए? राजा ने कहा, महाराज क्या करूं, एक ब्राह्मणी की मैंने सुरक्षा करने का वचन दिया था, उसको भोजन पानी की व्यवस्था मैंने कर दी थी, लेकिन वो तो अपने घर में मरी पड़ी है और सूख गई, वो कंकाल पड़ा है। अब उस ब्राह्मण से कैसे बचूं प्रभु? तब भगवान श्रीनिवास बोले, तुम एक काम करो, चुपके से जाओ, अपनी रानी है, राजमहिषी हैं, सुवासिनियाँ हैं, उनके द्वारा एक सुंदर आंदोलन, एक पालकी में उसको बिठा करके ले जाओ, रख करके, और वहाँ जा करके, और अस्थि नामनी सरस से, अस्थि नाम का जो सरोवर है उसमें तुम उसको स्नान कराओ। उसमें डबो करके बाहर निकालोगे, वो जीवित हो जाएगी। आंदोलिका सुरम्या सुस्त्रिया आरोप्यतामपि, और उसको सुंदर पालकी में बिठा करके लाओ। राजा ने भगवान का वचन सुन करके तुरंत गया, स्त्रियों के द्वारा सुंदर पालकी में बिठा करके उसको स्नान करा करके, स्नान कराते ही वो सुंदर सुबगा हो गई, उसको श्रृंगार हो गए। उसको राजा ने ला करके ब्राह्मण को समर्पित किया और ब्राह्मण से प्रार्थना की, महाराज मेरी बस की बात नहीं है, परमात्मा की जो मर्जी होती है उसी प्रकार से होती है। ये भगवान श्रीनिवास की कृपा से तुम्हारी पत्नी वापस जीवित अवस्था को प्राप्त हुई है, या आपकी विरह में, या किस प्रकार से अपने ही अंतःपुर में ही इसने अपना प्राण परित्याग कर दिया था और ये सूख गई थी। तो इस प्रकार से वो तोंडमान नाम का राजा भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त हुआ श्रीनिवास का।
श्री लक्ष्मीपति भगवान का, वेंकटेश्वर भगवान का। तब वो ब्राह्मण भगवान की बहुत महिमा गाई, उनके चरणों में पड़ा, श्रीनिवास भगवान की पूजा अर्चना की और उसके मन में हुआ कि मैं गंगा आदि नदी तट पर गया, बद्रिकाश्रम गया, वहाँ सालग्राम क्षेत्र पे भी गया। परंतु भगवान वेंकटेश बड़े कृपालु हैं, ये तो तुरंत प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हाथों हाथ ये फल देने वाले हैं, आश्चर्यवान हैं। उनको दंडवत प्रणाम किया और राजा ने भी बहुत सारे धन उपहार ब्राह्मण को देख करके उनको विदाई किया। वो भगवान की प्रतिदिन बहुत भक्ति करता है, तोंडवान नाम का राजा, और भगवान को नित्य तुलसी से पूजा करता है। उसका जीवन धन्य है। तथा करिष्ये, इस प्रकार से राजा धर्म पूर्वक अपने प्रजा का परिपालन करता है। एक बार की बात है, भगवान की पूजा होती है, नित्य उनका निर्माल्य उठा करके रखता है। तो निर्माल्य में क्या देखता है कि तुलसी में और अनेक प्रकार के जो पुष्प हैं उनमें माटी है, मृण्मयम जात्वपश्यत स मृण्मयम तुलसी पुष्पम तदूर्ध्वम। अपनी पूजा किए हुए पुष्पों के ऊपर मिट्टी से सने हुए पुष्प आदि उसमें पड़े हुए हैं। राजा एक दिन पूछ लेता है ठाकुर जी से, हे घनश्याम, हे दीनदयाल, हे अव्यक्त, हे आनंद कंद, ये सब केनार्थ से मृण्मय